अबशलोम ने बड़ी चालाकी से राजगद्दी हड़पने के लिए दावीद के खिलाफ साजिश रची। नतीजा ये हुआ कि उसके अपने ही पिता राजा दावीद को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। जब दावीद बहूरीम पहुंचा तो शिमे नाम का आदमी उस पहाड़ पर दावीद के साथ साथ चलने लगा। तू कातिल है, कातिल! ले। इसकी ये मजाल कि मेरे मालिक राजा को शाप दे। ये तो मरे हुए कुत्ते के समान है। तू हुक्म दे तो मैं जाके उसका सिर काट डालूं। उसके बाद क्या हुआ? उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सब्र रखा। उसे शाप देने दो। क्या पता यहोवा मेरा दुख देखे और मेरे साथ फिर से भलाई करे। ये है मपीबोशेत। उसके दादा ने दावीद को मारने की कोशिश की थी। राजा बनने के बाद जब दावीद ने मपीबोशेत को महल बुलाया तो उसने सोचा होगा कि उसे क्यों बुलाया गया है। क्या आज्ञा मालिक? मपीबोशेत, घबरा मत। मैं तेरे पिता योनातान की खातिर जरूर तेरे साथ कृपा से पेश आऊंगा। मैं तेरे दादा शाऊल की सारी जमीन तुझे लौटा दूंगा और तू सदा मेरी मेज पर खाया करेगा। तेरा ये सेवक तो कुछ भी नहीं है। मैं बस एक मरे हुए कुत्ते के समान हूं। फिर भी तूने मुझ पर ध्यान दिया। आजा। दावीद और शाऊल फलिस्तियों से युद्ध जीत कर लौटे थे। खुशी के मारे इज़राइल के सभी शहरों की औरतें नाचते गाते हुए उनसे मिलने आई। वो गाने लगी, शाऊल ने मारा हजारों को, पर दावीद ने मारा लाखों को। बस इसके राजा बनने की देर रह गई है अब। उस दिन से शाऊल हर वक्त दावीद को शक की निगाह से देखने लगा। शाऊल के मन में दावीद के लिए इतनी जलन भर गई कि वो उसका दुश्मन बन गया और यहोवा का भी। दावीद बहुत मशहूर था, दिखने में सुंदर और हट्टा-कट्टा था। वो संगीत बजाने में भी बहुत माहिर था और यहोवा ने उसे इज़राइल का अगला राजा चुना था। ये मेरी बड़ी बेटी मेरब है। मैं इसकी शादी तुझसे करा दूंगा। मेरी हैसियत ही क्या है जो राजा का दामाद बनूं? कोई और होता तो ये सुनकर घमंड से फूल उठता और खुद को बड़ा समझने लगता। कुछ लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि दावीद इतना बड़ा सम्मान क्यों ठुकरा रहा है। दावीद, तेरे जैसा वीर योद्धा कोई नहीं है। इस सम्मान का तो तू हकदार है। मुझे युद्ध करना किसने सिखाया? मुझे तलवार की मार से किसने बचाया? यहोवा ही मेरी चट्टान है, उसी की तारीफ हो। उसके सामने इंसान है ही क्या? दावीद बहुत बीमार था। उसके बेटे अबशलोम ने सोचा कि ये उसकी राजगद्दी हथियाने का अच्छा मौका है। अबशलोम में भी अपने पिता दावीद की तरह बहुत सारी काबिलियतें थी, पर उसे अपने परिवार के पैसों और रुतबे पर बहुत घमंड था। वो जहाँ जाता था
सबकी नजरें उस पर थम जाती थी और वो 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। लोग अपना मुकदमा लेकर राजा से मिलने के लिए शहर के फाटक पर आते थे। काश मुझे इस देश का न्याय ठहराया जाता, फिर जिसकी भी कोई शिकायत होती या कोई मामला होता वो मेरे पास आ सकता और मैं उसे जरूर इंसाफ दिलाता। वैसे भी आप में शाही खून दौड़ रहा है मालिक। और मेरी माँ भी तो शाही घराने की है। राजा बनकर बहुत कुछ कर पाऊंगा। खैर, परमेश्वर को पता है कि उसके लोगों के लिए क्या सही है। अबशलोम बस दिखा रहा था कि उसे लोगों की फिक्र है, लेकिन हकीकत में उसे सिर्फ अपनी फिक्र थी। आखिरकार यहोवा के करार के संदूक को यरूशलेम लाया गया। दावीद और सब लोगों ने मिलकर जश्न मनाया। क्या ये भूल गया है कि ये राजा है? पागलों की तरह सबके सामने नाच रहा है। वाह, आज इस्राएल के राजा ने क्या शान दिखाई। अपने सेवकों की दासियों के सामने नाच रहा था, निकम्मे आदमी की तरह। मैं यहोवा के सामने जश्न मना रहा था। मीकल सिर्फ खुद से प्यार करती थी और किसी से नहीं। दावीद सालों से यहोवा का वफादार था, लेकिन फिर वो यहोवा की आज्ञाएं मानने में ढीला पड़ गया और उसने दूसरे की पत्नी का लालच किया। बतशेबा को मेरे पास लाओ। दावीद और बतशेबा ने व्यभिचार किया और वो गर्भवती हो गई। अपना पाप छिपाने के लिए दावीद ने चुपके से हुक्म दिया कि उसके पति को मार दिया जाए। जिस परमेश्वर ने उसके लिए इतना कुछ किया था, उसने उसी का दिल दुखाया। जब दावीद शाऊल से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, तब दावीद के आदमियों ने नाबाल की भेड़ बकरियों की हिफाजत की थी। बदले में वो उससे कुछ खाने पीने की चीजें मांगने आए। और दावीद गुस्से से भड़क उठा। सब लोग अपनी तलवारें बांध लो। दावीद नाबाल को मारने के लिए निकल पड़ा, पर उसने यहोवा की मर्जी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन यहोवा ने दावीद को रोकने के लिए नाबाल की समझदार पत्नी अबीगेल को भेजा। मेरे मालिक, तू मुझे दोषी ठहरा दे। यहोवा ने ही तुझे खून का दोषी बनने और बदला लेने से रोक लिया है। तुझे यहोवा की शपथ, तुझे कोई पछतावा नहीं होगा। हालांकि नाबाल मूर्ख था, लेकिन फिर भी वो दावीद का जाति भाई था, इसलिए उसे नाबाल की इज्जत करनी चाहिए थी। दावीद अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया, लेकिन अबीगेल ने उसे पाप करने से रोक लिया। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की तारीफ हो, जिसने आज तुझे मेरे पास भेजा है। अमालेकी लोग दावीद और उसके आदमियों के बीवी बच्चों को पकड़ कर ले गए और उसके आदमी कड़वाहट से भर गए। सब तेरी वजह से हमारे बीवी बच्चों को उठा ले गए।
तूने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। जान के बदले जान, तू मौत के लायक है। भाइयों, हिम्मत मत हारो, यहोवा उन्हें छुड़ा लेगा, उस पर भरोसा रखो। दाविद ने यहोवा से मदद मांगी। उसने अमालेकियों से युद्ध किया और उन सब को छुड़ा लिया जिन्हें अमालेकी उठा ले गए थे। उसने अपने मवेशियों को भी छुड़ा लिया। यहोवा ने हमें बचाया, उसने उस लुटेरे दल को हमारे हाथ में कर दिया। दाविद चाहता तो लूट का माल सिर्फ उन्हें दे सकता था जिन्होंने उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने ये सबको दिया। उसने उनकी गलतियों का हिसाब नहीं रखा। मैं इज़राइल की छावनी से भागकर आया हूँ। इज़राइल के बहुत से सैनिक मारे गए। शाऊल और उसका बेटा योनातान भी मारा गया। तुम्हें कैसे पता? मैंने ही उसे मारा है, क्योंकि उसी ने ऐसा करने को कहा था। लोग शाऊल और योनातान के दुख में ये गीत गाएं। शाऊल और योनातान सारी जिंदगी सबके चहेते और प्यारे थे। वीर कैसे गिर पड़े हैं, युद्ध के हथियार कैसे मिट गए हैं। दाविद ने एक बार भी शाऊल से मिले जख्मों का जिक्र नहीं किया। दाविद की नजर में शाऊल के साथ जो हुआ वो गलत था। वो उसकी मौत से जरा भी खुश नहीं हुआ। देख, मैं तो देवदार से बने महल में रह रहा हूं, जबकि यहोवा के करार का संदूक कपड़े से बने तंबू में है। तेरे मन में जो कुछ है वो कर, क्योंकि सच्चा परमेश्वर तेरे साथ है। पर यहोवा की कुछ और ही मर्जी थी। दाविद। नातान, बोल नातान, क्या बात है? यहोवा तुझसे कहता है, मेरे निवास के लिए भवन बनाने वाला तू नहीं होगा। दाविद की जगह उसका बेटा सुलेमान यहोवा का भवन बनाता। लेकिन दाविद ये बात सुनकर हद से ज्यादा परेशान नहीं हुआ। वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिस पर यहोवा की आशीष न हो। दाविद ने इस बात को खुशी खुशी कबूल किया कि उसका बेटा ये भवन बनाएगा। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे की मदद करने के लिए बहुत सारा सामान भी इकट्ठा किया। शाऊल दाविद की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। इस बीच वो और उसके आदमी भूख प्यास के मारे दर दर भटक रहे थे। उन पर हर वक्त मौत का साया मंडरा रहा था। ये तो शाऊल है। आज परमेश्वर ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है। तू कहे तो मैं भाले से उसे जमीन में ठोक देता हूं। दाविद चाहता तो उसी पल अपनी मुसीबतें खत्म कर सकता था, पर उसमें परमेश्वर की तरह प्यार था। उसे कुछ मत करना, मैं अपने मालिक पर हाथ उठाने की सोच भी नहीं सकता। यहोवा की नजर में ये गलत होगा। वो उसका अभिषिक्त जन है।
शाऊल ने दावीद के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी दावीद को यहोवा पर भरोसा था कि यहोवा सच्चा न्याय करेगा। दावीद शाऊल से भागता फिर रहा था। दावीद के दोस्त यानी शाऊल के बेटे योनातान ने दावीद को बचाने की एक तरकीब सोची थी, पर क्या दावीद योनातान पर भरोसा कर सकता था? आखिर कानून के हिसाब से इजराइल का अगला राजा योनातान होता और दावीद उसके रास्ते का रोड़ा था। शाऊल तो पहले ही धोखेबाज निकला था, अब क्या योनातान भी उसे धोखा देगा? कहीं दावीद योनातान पर भरोसा करके गलती तो नहीं कर रहा था? अगर मैंने तुझे नहीं बताया तो यहोवा मुझ योनातान को कड़ी से कड़ी सजा दे। मैं तेरे और तेरे घराने से वफादारी निभाऊंगा, मैं शपथ खाता हूं। यहोवा हमारी दोस्ती का गवाह है। दावीद योनातान से प्यार करता था और उसे उस पर भरोसा था, और इसी भरोसे ने दावीद की जान बचाई। अब्नेर शाऊल की सेना का सेनापति था। उसने वीराने में दावीद का पीछा किया था, और जब दावीद राजा बना तो उसके दुश्मनों का साथ दिया था। तो फिर अब्नेर दावीद से क्यों मिलने आ रहा था? मेरे मालिक, हमारे साथ एक करार कर। अब से तू ही हमारा राजा है। यहोवा ने हमसे वादा किया है कि तू हमारा उद्धार करेगा। मैं जरूर तेरे साथ करार करूंगा। शुक्रिया। दावीद ने अब्नेर पर भरोसा किया। उसे उम्मीद थी कि अब वो उसका वफादार रहेगा, मगर योआब को अब्नेर पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ये तूने क्या किया? तू उसे जानता है, वो तुझे धोखा देने आया था। वो तेरे हर एक काम के बारे में जासूसी करने के लिए आया था। ज़बान संभाल कर। तू कानून जानता है। अपने जाति भाई के खिलाफ दुश्मनी मत पालना, बल्कि उससे अपने जैसा प्यार करना। धीरे धीरे योआब की नफरत बदले में बदल गई। उसने अब्नेर का खून कर दिया। जिनमें नफरत होती है वो सामने वाले के बारे में बुरा ही सोचते हैं, लेकिन जिनमें प्यार होता है वो आशा की लौ जलाए रखते हैं। जब यहोवा ने दावीद को राजा के तौर पर चुना, तब तक यहोवा शाऊल को ठुकरा चुका था, लेकिन दावीद को राजा बनने में अभी बहुत साल बाकी थे। इन सालों को काटना उसके लिए आसान नहीं था। दावीद को भगौड़े की जिंदगी बितानी पड़ी। उसके खुद के आदमियों ने उसे मारने की धमकी दी। आखिर में 22 साल बाद वो पूरे इजराइल देश का राजा बन गया। हालांकि राजा शाऊल और दावीद के कुछ दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। यहोवा ने कभी दावीद को अकेला नहीं छोड़ा, तो फिर दावीद यहोवा से प्यार करना कैसे छोड़ सकता था? जब दावीद का राजा के तौर पर अभिषेक किया गया था, तब उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, लेकिन प्यार की वजह से वो सब कुछ बर्दाश्त कर पाया। दावीद ने देखा कि अगर हमें प्यार ना हो तो हम जलने लग सकते हैं, घमंडी बन सकते हैं, गलत व्यवहार कर सकते हैं, सिर्फ अपने फायदे की सोचने लग सकते हैं और भड़क सकते हैं। प्यार की वजह से दावीद सब्र रख सका, कृपा से पेश आ सका, डींगे मारने से दूर रह सका, चोट का हिसाब रखने के बजाय माफ कर सका। प्यार की वजह से वो बुरी बातों से खुश नहीं हुआ, बल्कि उसे सच्चाई से खुशी मिली। प्यार की वजह से ही वो सब कुछ बर्दाश्त कर सका, सब बातों पर यकीन कर सका, सब बातों की आशा रख सका और धीरज से सब कुछ सह सका।
दाविद बहुत सी तकलीफों से गुजरा, लेकिन वो उन सब को बर्दाश्त कर पाया क्योंकि उसे यहोवा से और अपने लोगों से प्यार था। जल्द ही नई दुनिया में दाविद फिर से जिंदा हो जाएगा और जिस तरह प्यार कभी नहीं मिटता, दाविद भी नहीं मिटेगा।